गुफाएं ये सिर्फ पत्थरों की संरचनाएं नहीं होती, ये इतिहास की परतें होती हैं। मगर कभी कभी ये परतें इंसानी हिम्मत और मूर्खता के बीच की सबसे खतरनाक परीक्षा बन जाती है। आज की ये दो सच्ची कहानियां आपको हिलाकर रख देंगी। एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ एक चैलेंज के चलते मौत के दरवाजे तक पहुंच गई, और एक अनुभवी डाइवर की जो कभी वापस नहीं लौटा। 8 मार्च 2018 सैन एंटोनियो, टेक्सास। रॉबर्ट ली हाई स्कूल के 8 छात्र अपनी जियोलॉजी क्लब की फील्ड ट्रिप पर निकले थे। गंतव्य था रॉबर्ट बैरन केव, एक ऐसी गुफा जो जितनी सुंदर थी उतनी ही खतरनाक। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा उत्साही थी 18 साल की सारा मार्टिनेज। खुद को साबित करने की धुन उसमें कुछ ज्यादा ही थी। गुफा का रास्ता तंग और पेचीदा था, मगर सारा हर मुश्किल मोड़ को चुनौती की तरह ले रही थी। उसके दोस्त धीरे धीरे उसे उकसाने लगे, तू उस क्रैक से नहीं निकल सकती। सारा मुस्कुराई और कहने लगी, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगी। उसने खुद को एक बेहद संकीर्ण दरार में डाल दिया, जहां से निकलना नामुमकिन था। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वह बुरी तरह फंस गई। उसका शरीर पत्थरों में ऐसे जकड़ गया था कि न हाथ हिल सके न पांव। दर्द धीरे धीरे चीखों में बदलने लगा। टीचर मिस्टर रामिरेज भी मदद नहीं कर पाए, और फिर बुलानी पड़ी फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम को। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पत्थर काटने की मशीनें, इन्फ्लेटेबल बैग्स, हर वो चीज लगाई गई जिससे थोड़ी सी भी जगह बन सके। लेकिन समय बीतता जा रहा था और सारा की सांसें कमजोर होती जा रही थीं। उसके रिब्स दब चुके थे, शरीर अकड़ गया था। 9 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार एक ब्रेक थ्रू मिला। रेस्क्यू टीम ने उसे एक मिलीमीटर बाहर खींचा, और 11 घंटे बाद सारा बाहर थी, जिंदा। उसके चेहरे पर दर्द था, मगर उस दर्द के पीछे एक जिद थी जो मौत को भी मात दे चुकी थी। अब कहानी उस इंसान की जो उतना लकी नहीं था। समोल स्लैक, एक पेशेवर केव डाइवर, 33 साल का, पानी को अपनी आत्मा मानने वाला। 9 अक्टूबर 2013 फ्लोरिडा का ब्लू स्प्रिंग स्टेट पार्क, 100 मिलियन गैलन पानी हर दिन। और उस दिन समोल और उसके साथी डैनियल एक नए हिस्से की खोज में निकले थे। शुरुआत बढ़िया रही, सब कुछ प्लान के मुताबिक, लेकिन बीच रास्ते में समोल ने एक इशारा किया, गला काटने वाला, यानी वो सांस नहीं ले पा रहा था। डैनियल ने तुरंत अपना रेगुलेटर उसे दिया ताकि वह हवा ले सके, मगर समोल घबरा चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थीं, और यही डर सबसे घातक होता है पानी के नीचे। बड़ी ब्रीदिंग फेल हो रहा था। समोल रेगुलेटर को छोड़ नहीं रहा था, और डैनियल को जबरदस्ती खींचना पड़ा। इस अफरा तफरी में डैनियल ने एक और घातक गलती कर दी। वह बहुत तेजी से ऊपर आ गया। डाइविंग में ऐसा नहीं करते। ऐसा करने से शरीर में डीकम्प्रेशन सिकनेस पैराकिंसन हो जाती है, यानी नाइट्रोजन के बुलबुले खून में बनने लगते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। डैनियल की हालत बिगड़ने लगी, मगर वो रुकने को तैयार नहीं था। उसने दोबारा नीचे जाने की जिद की, और फिर उसने देखा समोल अभी वहीं था, मगर इस बार स्थिर। एक गहरा सन्नाटा था। रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकाला, मगर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डैनियल को तुरंत हाइपोबैरिक चेंबर में भेजा गया। उसकी जान बची, मगर समोल की नहीं। ब्लू स्प्रिंग का पानी फिर से शांत बहने लगा, मानो कुछ हुआ ही न हो। मगर डैनियल के लिए वो गुफा हमेशा जिंदा रहेगी, एक डरावनी याद की तरह। 2 कहानियां, 2 इंसान, और एक ही सबक। प्रकृति को कभी हल्के में मत लेना, चाहे वो पत्थर की गुफाएं हो या पानी की गहराइयां। कभी कभी जीतने की चाह जिंदगी को हार में बदल सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपको अगली कहानी में। धन्यवाद।